हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम ध्रुव है भाई। सुबह के बज रहे हैं 7 और सामने आप ब्लेज रेड कलर में चमचमाती हुई देख रहे हो नेक्स्ट जनरेशन 2023 MG हेक्टर। इसकी यहाँ पे मैं एक ड्राइव इम्प्रेशन आपको देने वाला हूँ। एक्सपीरियंस मेरा जो भी मैंने किया है वो मैं आपको बताऊँगा। ऑलमोस्ट 350 से 400 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ भाई। एंड एक चीज़ तो भाई माननी पड़ेगी, मुझे सच बता रहा हूँ, 2 से 3 लोगों ने स्पेशली पूछा है कि ये नया मॉडल है, क्या क्या फ़ीचर्स आए हैं, क्या अपग्रेड हुआ है पूरा। तो जब सड़क पे चलती है ना, इसको लोग घूमकर ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ पे इस ड्राइव वीडियो में मैं पूरा इसके डिटेल में बात करूँगा। क्या सस्पेंशन है, ब्रेकिंग, इंजन, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, हैंडलिंग के बारे में, गाड़ी में कंफर्ट के हिसाब से, विजिबिलिटी के मामले में क्या है, एंड ADAS से रिलेटेड क्या फ़ीचर्स हैं। सो पूरा इसको हाईवे पे चला के देखने वाले हैं और आपको मैं एक एक्सपीरियंस दे दूंगा क्या कैसे ये गाड़ी चलने में है। सो भाई बहुत हो गई बातें, अब सीधा गाड़ी लेके निकलते हैं हाईवे पे। तो यस गाइस, अभी मैं आ गया हूँ प्रॉपर हाईवे पे। यहाँ पे अभी मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपको बता पाऊँगा ठीक से। तो देखो, इस गाड़ी को मैंने इतना तो चला लिया है कि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया है कि अंदर बाहर इस गाड़ी को जान सकूँ प्रॉपर्ली। तो 350-400 किलोमीटर कुछ मैं इसको चला चुका हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके ड्राइविंग सीट के कंफर्ट के रिगार्डिंग। देखो, कंफर्ट जो है इसका, तो सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल कार है। जब आप एक ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हो, बिल्कुल भी आपको कोई थकान ऐसी महसूस नहीं होने देगी। बिकॉज जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जो आ जाता है यहाँ पे, रेक और रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल है। तो अपनी हाइट यूज़ के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सीट अपनी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप उसको हाइट अपनी जो भी अकॉर्डिंगली हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसा आपको कंफर्ट चाहिए उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को जब आप चलाते हो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। सो कंफर्ट के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप परेशान हो जाओगे, चाहे वो लॉन्ग ट्रिप हो जाए या फिर शॉर्ट ट्रिप, मतलब अपना सिटी में भी अगर आप मनूवर करते हो। सो रिगार्डिंग जो कंफर्ट है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ व्यूइंग एंगल की, ठीक है, ये जो आवाज़ आ रही है लेन कीप असिस्ट की है। यस, तो जब भी मैं लेन चेंज करूंगा, हालांकि ये होगा वहां से भी डिसेबल किया जा सकता है। तो यस, व्यूइंग एंगल की बात करूं तो व्यूइंग एंगल प्लेंटी है, अच्छा खासा यहाँ पे मुझे एंगल मिल जाता है हर जगह। जो पिलर्स हैं वो इतने भी ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई छोटी गाड़ी भी चला रहे हो, फिर यहाँ पे अचानक से आते हो, तो आपको इतनी कोई दिक्कत इसमें महसूस नहीं होगी। बिकॉज बहुत बड़ा अच्छा खासा व्यूइंग एंगल मिलता है। ORVMs है ना, ये लगते छोटे हैं बट ये पूरा काम करके देते हैं। ये दिखने में ऐसे छोटे लगेंगे पर आपको ये पूरा काम करके देंगे उसके रिगार्डिंग, चाहे वो वाला हो जाए या फिर ये वाला हो जाए, समझ रहे हो। एंड अगर मैं बात करूं IRVM में, जो आपका रेयर विंडशील्ड है, ठीक है, उसका कंपैरेटिवली साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है। अगर वो जो बीच में जो थर्ड एडजस्टेबल हेडरेस्ट है उसको ऊपर कर देना तो थोड़ा व्यूइंग एंगल कम हो जाता है। बट जैसे जैसे आप इस गाड़ी को चलाओगे, पहले जब मैंने चलाई थी एकदम स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर्स, तो मुझे पीछे समझने में थोड़ा समय लगा था। बट जैसे जैसे मैंने इसको चलाया, मुझे वो बराबर जजमेंट इसका बैठता गया। तो मुझे रिगार्डिंग जो विजिबिलिटी है, चाहे वो ORVM को लेके हो जाए या IRVM को लेके हो जाए, या सामने अगर आप देखते हो आपका बॉनेट भी विजिबल है यहाँ से, तो आराम से आपको जजमेंट आ जाएगा कि कितनी जगह है आगे वाली गाड़ी के बीच में और आपके बीच में, समझ रहे हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ एर्गोनॉमिक्स की, तो हर बटन रीच में है, चाहे ये मेरे राइट नी के ऊपर हो, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स हो गए, या फिर आपके जो हेडलाइट लेवलर कंट्रोल्स हो जाते हैं, या फिर इंफोटेनमेंट को लेके कुछ भी कंट्रोल्स हों, समझ रहे हो। यहाँ पे हर बटन मेरे रीच में है। आपके ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, ADAS से रिलेटेड कंट्रोल सब आपको स्टीयरिंग व्हील पे ही मिल रहे हैं। इसका जो ये MID है उसकी आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। रात के टाइम में आपको वो कम चाहिए वो कर लो, या फिर ज़्यादा चाहिए, ऐसे जब धूप होती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। तो एर्गोनॉमिक्स और जो कन्वीनियंस फीचर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में या फिर इसमें स्क्रीन में दिए हैं, अब ये जो ब्राइटनेस आप देख रहे हो ना स्क्रीन की, ये 50% पे रखी है मैंने, ये 100% भी नहीं है। तो एक अच्छी खासी ब्राइटनेस यहाँ पे स्क्रीन की मिलती है। तो
किसी भी एंगल से, यस एर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है तो किसी भी एंगल से स्क्रीन को आप देख लो तो यहाँ पे हर एंगल से बिल्कुल सेम लगेगी। कोई भी तरीके का आपको ऐसा पिक्सेलेट या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो। सो हर बटन रीच में आ गया। एसी के जो कंट्रोल्स है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज इस गाड़ी में अच्छी है कि कुछ भी रीसेट मोड पे नहीं जाता है। मैं आपको समझाता हूँ वो तरीका। सो जब आप अपनी गाड़ी का एसी ऑन करते हो, ठीक है, उसके बाद आप मैप वाली स्क्रीन पे आ जाओगे, फिर 100 जगह पे पहुंच के समझो आप गाड़ी बंद कर देते हो तो आपको एसी बंद यहाँ से आप करोगे। सो जब आप वापस गाड़ी कभी आके चालू करोगे ना, तो उसी पेज आपका पहला वो जो एसी वाला है ना वो ही रहेगा। कुछ भी रीसेट नहीं होगा कि वापस अंदर जाओ, वापस उसको ऑन करो, ऐसा कुछ नहीं, वो जगह पे ही रहेगा, रीसेट वो नहीं होगा। ये एक चीज काफी कमाल की मुझे लगती है। और एक चीज है इसमें जो मुझे बढ़िया लगी कि अगर आप पसंद करते हो गाड़ी इको मोड पे चलाना, अगर आपको इतना कोई भगाने वगाने से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इको मोड पे चलाते हो जो यहाँ पे इसमें दिया है, तो ये भी रीसेट नहीं होता है। जब आप वापस आके गाड़ी में बैठोगे ना तो वो इको मोड में ही रहेगी। तो ये दो चीजें मुझे काफी अच्छी लगी, बिकॉज इतने टाइम मैंने जो इसको गाड़ी को चलाया है, मैं बार बार आता हूँ बैठता हूँ, तो मुझे ये चीज से क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें हैं बट कहीं ना कहीं एक ड्राइवर है ना, या रोज चलाने वाला इंसान थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि बार बार ये करो, बार बार वो करो, तो वो उसी उसमें रहते हैं जिसमें लास्ट आपने छोड़ा था, समझ रहे हो। तो ये एक चीज काफी बढ़िया लगी। अब हैंडलिंग की बात करते हैं इस गाड़ी की। तो भाई इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। अब समझो आप हाई स्पीड में भी हो, अगर मैं समझो हाई स्पीड पकड़ता हूँ, थोड़ी अराउंड 80 की स्पीड में ले लेता हूँ, जो भी इधर स्पीड लिमिट है उस हिसाब से, तो ये गाड़ी को सिर्फ आपको है ना एक कमांड देना होता है कि भाई मुझे लेफ्ट जाना है, या आप लेफ्ट की तरफ पॉइंट करते हो गाड़ी या राइट की तरफ पॉइंट करते हो। अब समझो मैं यहाँ पे ये गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इसको हल्का सा लेफ्ट की तरफ, अभी सीधा होने दो रोड, हाईवे पे खासकर ये आप कर सकते हो, हल्का सा लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा ना, ये देखो गाड़ी तुरंत लेफ्ट वाली लेन में आ जाती है, समझ रहे हो। हल्का सा मैं राइट मोड़ूंगा, तुरंत गाड़ी राइट वाली लेन में। सो कमांड देना होता है। इसकी जो हैंडलिंग है, स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो काफी सही है कि हाई स्पीड पे है ना स्टीयरिंग इतना हार्ड हो जाता है, वो एक काफी कमाल की चीज है। अब देखो बॉडी रोल तो हर गाड़ी में आपको, जो इतनी बड़ी गाड़ी होती है उसमें थोड़ा बहुत तो आपको मिलता है, बट इसका बॉडी रोल है ना आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा कि मतलब आप अपनी जगह से हिल रहे हो, वो सारी चीजें, समझ रहे हो। तो रिगार्डिंग हैंडलिंग कोई दिक्कत नहीं। एनवीएच लेवल्स की बात करूँ, हार्शनेस या फिर रोड नॉइज या फिर आपकी वाइब्रेशंस हो गई, कुछ नहीं, कुछ वाइब्रेशंस नहीं है। सो एनवीएच लेवल्स इस गाड़ी के है ना अच्छे मिल जाते हैं आपको। अब बात करते हैं इसमें जो एडास के जो फीचर्स आ रहे हैं। लेन कीप असिस्ट तो मैंने आपको बता, और ब्रिलियंटली काम करता है, तुरंत आपको फीडबैक निकाल के देता ही है। अब समझो मैं ये अपनी लेन में चल रहा हूँ, ठीक है, अभी आपने देखा कितनी बार वो बीप बजा, तो जैसे ही लेन चेंज होगा गाड़ी अपने आप वो एक बीप देगी या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी शो कर देती है। अब जैसे कि मैं ये लेन में चल रहा हूँ, हल्का सा समझो ऐसे मैं जरा सा लेन के, देखा आपने, वो बीप करना शुरू कर देती है कि जो लेन है आप वो जो बदल रही है वो आपको अलर्ट दे देती है, समझ रहे हो। उसके अलावा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काफी ब्रिलियंटली वर्क करता है। गाड़ी ऑटोनॉमसली जो ब्रेकिंग कर रही है, फिर अपने आप स्पीड को गेन कर रही है, वो एक काफी हैसल फ्री हो जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद इसमें एमजी यहाँ पे एक क्रॉल या पायलट मोड आता है, ठीक है, इस तरफ। तो सिटी में जब ट्रैफिक में रहते हो आप, तो आगे पीछे हल्के तरीके में वो खुद ही कर लेगी गाड़ी, समझ रहे हो। उसके बाद और एक फीचर यहाँ पे आपको मिलता है जो आपकी पूरी हैंडलिंग खुद गाड़ी करेगी। यहाँ पे एमजी पायलट ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं मेरी लेन में चल रहा हूँ, अभी ये आगे हल्का सा टर्न है, गाड़ी यहाँ पे खुद टर्न करेगी। ये देखो मैंने ब्रेक एक्सेलेरेटर सबसे प्रायर हटा रखा है और ये खुद टर्न कर रही है, खुद एक्सेलरेट कर रही है। तो ये चीज़ें ब्रिलियंटली काम करती हैं। और फिर एट सर्टन टाइम के बाद है ना आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक वार्निंग आती है, प्लीज़ होल्ड द स्टीयरिंग व्हील। तो वो अब ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज़ बोलती है कि आप अपना स्टीयरिंग व्हील से हाथ मत हटाओ। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी।
और यहाँ पे इसको कर देते पहले बंद। तो एडास के जो फीचर्स इसमें दिए हैं, अब रात के टाइम में भी मैं गाड़ी चला रहा था जो काफ़ी डस्टी एरिया था जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत थी, वहाँ पे कैसा ना विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है हमारी आंखों के हिसाब से, बट जो रडार सेंसर नीचे दिया है वो प्रॉपरली काम कर रहा था इन लाइंस के हिसाब से। सो ये है रिगार्डिंग इसके एडास के जो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं। हालांकि अब मैं अगर बात करूँ इस गाड़ी की ब्रेकिंग के बारे में, पहले आ जाते हैं लेफ्ट में, ठीक है। तो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। अब देखो मैं 70-80 की स्पीड पे हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी ब्रेकिंग करके दिखाऊंगा। मेरे पीछे यस कोई है नहीं, तो 80 की स्पीड है। अब आप देखो इसकी ब्रेकिंग, 1 2 3 गो। सो ब्रेकिंग का जो रिस्पॉन्स है वो यूं है कि जो बाइटिंग पॉइंट है ना, ऐसा नहीं कि जरा सा दबाया एकदम से हार्ड ब्रेकिंग हो रही है, वैसा नहीं है। काफी अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट किया है, ठीक है। इसका जो पूरा ब्रेकिंग सिस्टम को है, आसानी से समझ जाओगे कि कैसे ब्रेकिंग हो रही है इसकी। सो ब्रेकिंग की बात करूं, विद इन नो टाइम ये गाड़ी रिस्पॉन्स देती है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जो मेरा फीडबैक है रिगार्डिंग इसके इंजन के। सो देखो इंजन एक अच्छा आपको रिस्पॉन्स देता है। पावर हालांकि लीनियर है इसकी, बट स्टिल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। जैसे समझो अभी ये सामने मेरे एक टियागो जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसे ओवरटेक करना है, तो आपको इंस्टेंटली जो पावर आती है वो यहाँ पे निकल के आती है। ये देखो मैंने एक्सेलेटर पे पैर रखा, 2500 RPM तक गया, 2.2 अब हो रहा है, तो पावर इंस्टेंटली निकल के आती है। ये गाड़ी लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, ये गाड़ी कब 100 टच करती है ना पता नहीं चलता है, समझ रहे हो। और अंदर बैठ के महसूस नहीं होता है कि आप 100 पे चले भी गए हो, बिकॉज जो NVH लेवल्स मैंने बताया ना इसके कम है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो इंजन है जो आपको 141 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। एंड उसके अलावा अगर मैं और एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हल्का लाइट फुट रखना पसंद रखते हो, कोई इतना भगाने वालों में से नहीं हो, और आप क्रूज करते हो हाईवे पे आराम से आप जाने देते हो, तो डेफिनेटली ये इंजन आप एंजॉय करोगे, समझ रहे हो। इसका जो अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, आपको पावर इंस्टेंटली और ऐसे मतलब चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसके डीजल वाले इसके साथ जा सकते हो। तो इस इंजन में जब बात आती है ना पावर की, जब आपको चाहिए वो आपको इंस्टेंटली मिलेगी। थोड़ा RPM ऑन द हायर साइड जाएगा, गाड़ी थोड़ा रेव करेगी, बट स्टिल आप जो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो, ये जहाँ पे आपको पावर चाहिए वो आपको डेफिनेटली ये निकाल के देगी। अगर आप देखते हो, देखो सिटी अगर ट्रैफिक में मैं बात करूँ, ये गाड़ी आपको 9 से 10 का भी माइलेज देगा। ये जो इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ रहा है जो CVT गियरबॉक्स के साथ, सो यहाँ पे 9 से 10 का आपको अराउंड मिल जाएगा इसका सिटी में, और हाईवे पे वहीं पे आप चले जाते हो तो आपको 13 to 14 आपको इसमें माइलेज हाईवे पे मिल जाएगा। अगर आप तरीके में चलाते हो, देखो कम से कम माइलेज निकालने का तो पूरा अपने वो ड्राइविंग इस पे डिपेंड करता है कि भाई हम अगर भगा रहे हैं, स्पोर्ट मोड पे लगा के बस भगाए जा रहे हैं, तो देखो वहाँ तो माइलेज किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। बट लाइट फुट रखते हो, आराम से अपना RPM को ज़्यादा नहीं जाने देते हो, समझ रहे हो, तो आपको ये गाड़ी डेफिनेटली अच्छा माइलेज निकाल के देगी। एंड ऑल्सो अगर मैं इसके 360 कैमरा के बारे में बात करूं, ये काफ़ी अच्छा जो इमेज, 4 इमेज अलग अलग कैमरा से निकाल के जो पैच करके देता है, वो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। आप 2D पे भी जा सकते हो, 3D पे भी जा सकते हो। तो टाइट स्पेसेस में आप पार्क करते हो जब ऐसे गाड़ी, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर देता है। कोई भी एंगल में अगर आप आगे पीछे साइड का भी लेते हो या फिर 3/4 व्यू भी लेते हो कोई भी साइड का, तो भाई ये सच में बहुत हेल्प करता है। खासकर सिटी में जो टाइट स्पेसेस होता है ना, वहाँ तो ये ब्रिलियंटली मदद कर देता है आपकी। अब इस गाड़ी में इसकी अगर मैं बात करूं, इस गाड़ी में इको मोड भी दिया गया है, स्पोर्ट मोड भी दिया गया है, और फीडबैक आपको हर मोड पे अलग मिलेगा। सो इको मोड में ये हो जाता है, जो आपकी RPM रहती है कंपैरेटिवली नॉर्मल मोड से, वो एक सर्टेन इसमें रहती है, ठीक है। जैसे ही आप नॉर्मल, अभी देखो मैं 1.70 की स्पीड पे हूँ,
ठीक है। यहाँ पे मेरा जो आरपीएम यहाँ पे दिखा रहा है वो 1.2 1.1 इसी में वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इको मोड हटाऊंगा तो वो आरपीएम मेरा 1.6, ठीक है, 1.7 इसमें वो फ्लक्चुएट होगा। तो इको मोड में कहीं ना कहीं जो आरपीएम आपका अननेसेसरी ऊपर जाता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाती है कि आपको एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है जब आप सिटी ट्रैफिक में या ऐसे कहीं चलाते हो, समझ रहे हो। एंड जो स्पोर्ट मोड है वो भी एक अच्छा खासा भाई एक पावर थ्रो करता है जब आप उसको चलाते हो। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें 0 to 100 एक बार करके, ठीक है, नॉर्मल मोड में, ना इको है ना स्पोर्ट मोड। ओके 1 2 3 गो। सो कब गाड़ी ग्लाइड करती है 110 पहुंच 102 मेरी गाड़ी पहुंच भी गई है। सो मैं बोल रहा हूँ ना, पावर की आपको कमी यहाँ पे महसूस नहीं होगी। एक अच्छा खासा इंजन आपको यहाँ पे दिया है। जब ओवरटेक की बात आएगी या पहाड़ों में भी आप चले जाओगे, गाड़ी में लोग 4-5 लोडेड हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर पूरी आपके हाथ में रहेगी। आप मैनुअली भी जा सकते हो, आप स्पोर्ट मोड के हिसाब से जा सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपको भाई दिए हैं इस गाड़ी में। यस, गाड़ी के सस्पेंशन के रिगार्डिंग मैं बात करना भूल गया। सस्पेंशन इसके जो हैं वो थोड़े ऑन द सॉफ्टर साइड है, बट जो सस्पेंशन का फीडबैक है, मतलब जो ऐसे गड्ढे वड्ढे होते हैं ना, वो जो जर्क है वो उसको प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि मतलब जो गड्ढे वड्ढे की आवाज़ होती है या फिर अनकंफर्टेबल महसूस होता है ऐसे, तो सस्पेंशन प्रॉपर्ली उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो सस्पेंशन, देन अच्छी हैंडलिंग, देन उसके बाद NVH लेवल्स, उसके बाद जो आपको बॉडी रोल यहाँ पे कम से कम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें है ना आपकी राइड बहुत कंफर्टेबल बना देती हैं। और खासकर इसकी जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे जो आपको दी जा रही है। सो दोस्तों, अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आपको है ना आराम से अपना बैठ के ट्रैवल करना है, चाहे ड्राइवर आपका गाड़ी चला रहा हो या आप खुद चला रहे हो, है ना, और आप एंजॉय कर रहे हो अपनी राइड और कंफर्टेबल राइड आपको मिले। लेटेस्ट टेक फीचर्स जो आपको यहाँ पे ADAS लेवल 2 के दिए जा रहे हैं, जो कि भाई सेफ्टी वाइज रोड पे बहुत काम आते हैं, चाहे वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो या कोई भी फीचर्स हो। तो उस हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी परफेक्ट बैठ जाती है आपके लिए। अगर आपको और पावर के साथ और एक पावरफुल इंजन चाहिए तो आप इसके डीजल वाले इसके लिए जा सकते हो, जो कि सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है। ये था 8 स्टेप CVT जो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाता है। सो यस भाई, यही था नेक्स्ट जनरेशन 2023 MG हेक्टर के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो। मैंने पूरा आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो हर चीज़ आपको वीडियो में बताई है। सो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक करके ज़रूर जाना भाई, बहुत मेहनत लगी है। कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो आप मुझसे एक काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, या किसी दूसरी कार के रिगार्डिंग। सो यस भाई, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।